मीटिंग तो नहीं हुई है मगर बोर्ड रहेगा। आज हमारा +2 का बच्चा परेशान हताश है कि वो जाए कहाँ पे। और पहला राज्य हरियाणा बन गया। अब इसमें एक जगह और हम लोग पहले राज्य बनने जा रहे हैं। उद्यमिता का सिलेबस हम लोग लागू करने वाले। पहले महाराष्ट्र होता था, आज हमारा हरियाणा उसके इक्वल पहुंच गया है। 100% प्लेसमेंट के करीब हम लोग अकेडमी चल रही है, तो उस पे आप क्या कार्रवाई करते हैं? सिर्फ नाम मात्र कार्रवाई होती है, जाते हैं। देखिए, आप कहाँ से कोई बात ले आए हो, एक अलग बात। देखिए, अभी किसने कहा कि हम लोगों ने अकेडमी पे कार्रवाई शुरू की है? मैंने तो उनको बयान नहीं दिया। देखिए, पहले किसी भी चीज को आपको समझना पड़ेगा, समझकर और उसका प्लस माइनस क्या ये देख के तभी हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने ये जरूर कहा है कि जो भी एकेडमी चल रही है उसमें जो रेगुलर बच्चा है वो स्कूल टाइम में उसके अंदर ना हो। इसके लिए मैंने अभी प्लान बनाया है। मैंने अधिकारियों से इसमें बैठक की है। अभी इसका फाइनल टच देना मेरा भी बाकी बचता है। लोग करते हैं इस पे अगली कार्रवाई शुरू। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सरकारी स्कूलों का आपने जिक्र किया, सीबीएसई का भी जिक्र किया। हरियाणा बोर्ड का नाम विदेशों में भी, विदेश के जो बोर्ड है वो भी अनुकरण करने के लिए आते हैं। यहाँ पर कई चीजें अपनाई गई उनके द्वारा। बावजूद इसके हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड जो स्कूल है, सरकारी स्कूलों की बात की जा रही है, तो सीबीएसई में भेजे जाने से बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की। कई जगह से इस तरह की डिमांड आती है कि हमारे स्कूल को सीबीएसई के पैटर्न पे लेके जाइए, बच्चों की जगह से डिमांड होती है। और दूसरा, ये एक प्रोजेक्ट समझिए, पायलट प्रोजेक्ट टाइप। हमें अपना अंतर देखना पड़ेगा, भाई हम कहाँ पिछड़े हुए हैं, हमें कौन सा सुधार करने की जरूरत है, और वो हमने ये देख कर समझ कर किए, तभी ये जो रिजल्ट्स आया है निकल के, ये इसमें हमारे लिए बड़ा मददगार साबित हुआ है। सब व्यवस्थाएं अच्छी और दुरुस्त होके चले, इसके लिए विभाग को कुछ फैसले लेने होते हैं। उन फैसलों में ये भी एक फैसला। सर, नई शिक्षा नीति के तहत एक संक्षिप्त जवाब आप बताएंगे। 10वीं का बोर्ड जो है वो वैकल्पिक है, राज्य सरकार रखे ना रखे, तो क्या हरियाणा बोर्ड में 10वीं की परीक्षाएं दी जाएंगी नहीं है, उसको लेकर के कुछ मीटिंग हुई है क्या? भविष्य में ऐसे संभावना है? देखिए, मीटिंग तो नहीं हुई है मगर बोर्ड रहेगा, एक बात। दूसरी बात ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस नीति का लागू होना बहुत जरूरी था। आज हमारा +2 का बच्चा परेशान हताश है कि वो जाए कहाँ पे। मगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से पहले देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गहरा मंथन कराया, दुनिया भर के शिक्षाविदों के साथ मिले बैठे, तब एक सिलेबस भी बनाया है उद्यमिता का। अब उसमें उद्यमिता का जो सिलेबस है, जैसे एनईपी को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया। हमने पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, हायर में भी, हमने टेक्निकल में भी, और हमने सेकेंडरी में भी, अपने उच्चतर भी और प्राइमरी में भी, सब में हमने एनईपी को लागू कर दिया है। हमने पहले कहा था कि 2025 तक लागू करेंगे, आज हमने कहा है कि हमने लागू कर दिया है और पहला राज्य हरियाणा बन गया। अब इसमें एक जगह और हम लोग पहले राज्य बनने जा रहे हैं। उद्यमिता का सिलेबस हम लोग लागू करने वाले हैं, उस पर हमारा मंथन जारी है, उस पर हमारी चर्चा और बैठकों का दौर जारी है कि हमारा बच्चा +2 के पार निकलते ही नौकरी की तरफ भागने का उसका रहता है, मगर क्या वो कुछ अर्न कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, ऐसा सिलेबस तैयार किया। उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसमें हम तीनों चारों साल में 3-3 महीने की एक इंटर्नशिप उनसे कराएंगे, प्रैक्टिकली काम, ताकि बच्चा बाहर निकले तो उसको पता हो, उसके हाथ में ये हुनर है कि मैं ये करके खा सकता हूँ, मैं कहीं तो भूखा नहीं मरूंगा। एक ये भी उद्यमिता का सिलेबस हम लोग लागू करने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। इससे आगे भी एक और बात है, मैंने अभी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, हमारे इंजीनियरिंग है, उनकी अभी एक बैठक ली। इस बैठक में मैंने कहा है कि जब हम लोग, हमारी जो प्लेसमेंट है वो लगभग 95-96% है, जो हमारे टेक्निकल के जो हमारे कॉलेज इंजीनियरिंग के गवर्नमेंट के, उनकी इतनी विश्वसनीयता है सारे देश में। शायद मैं कहूँ पहले महाराष्ट्र होता था, आज हमारा हरियाणा
उसके इक्वल पहुंच गया है, 100% प्लेसमेंट के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। हमने कहा है कि भाई जो बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, और जैसे एक बार इजराइल में कुछ बच्चे गए तो कुछ वापस भी आए, और स्किल की वजह से, लेकिन स्किल हमारी बहुत मजबूत हो, हमने उन लोगों को भी कहा है कि भाई आप ITI के साथ और हमारे स्कूली एजुकेशन के साथ हम मिलके एक ऐसा एजेंडा बना के काम करेंगे कि हमारे बच्चे की जो स्किल है वो एकदम परफेक्ट हो और वो कहीं भी जाके काम करने में सक्षम हो। पानी में